हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स विद नितेश पार्ट थर्ड। ठीक है, पार्ट थर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। नेशनल इनकम, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सर वापस से आप ये सिली क्वेश्चन ला रहे हो। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। देखो ये सारे क्वेश्चन है, आप भली 2022, 23, 24, 25 ये आप पेपर उठा के देख लेना। ये क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन है, फालतू में क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं आपको, सब बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो इसमें से एक आधी क्वेश्चन बैठ सकता है और ये पूछ भी चुके हैं, रिपीट पूछ चुके हैं पहले भी, तो इसलिए मैं बार बार आपके लिए एमपी बोर्ड के लिए क्वेश्चन रिपीट करा रहा हूं। ये बोर्ड में पूछे जा चुके क्वेश्चन है। ठीक है, तो जीडीपी, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। जीडीपी मींस द टोटल वैल्यू ऑफ एवरीथिंग प्रोड्यूस इनसाइड, जो देश के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी, देश के अंदर जो गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है, उसको बोलेंगे जीडीपी। तो कार मेड इन इंडिया, ठीक है, कार बन रही है इंडिया के अंदर, मोबाइल फोन असेंबल हो रहे हैं इंडिया के अंदर, बाहर से आ रहा है सामान, इंपोर्ट हो रहा है और असेंबल यहां हो रहा है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे अपन जीडीपी। ऑल दिस एड अप टू इंडिया जीडीपी, तो इंडिया की जीडीपी के अंदर ये ऐड होगा। बहुत सारी फॉरेन की चीजें हैं जो इंडिया में इंपोर्ट होती है और असेंबल अपने ही होती है। ठीक है, अब बात करेंगे ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। देखो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय कंपनीज सिटीजन इन 1 ईयर। जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होती है कंपनी के थ्रू, कंपनी के सिटीजन के थ्रू इन 1 ईयर, साल भर में, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द कंपनी, यहां पर और बाहर। सर नहीं समझ में आया, मतलब ये समझो कि इंडिया की कंपनी अर्न कर रही है प्रॉफिट फ्रॉम ब्रांच इन यूएसए, मतलब इंडिया की जो ब्रांच है, इंडिया के अंदर एक ब्रांच चल रही है, ठीक है, और उसी की एक ब्रांच यूएसए में है। ठीक है, हर कंपनी में अपन, मान लो कोई कंपनी में अपन काम भी करते हैं, बड़े होके करेंगे इसी कंपनी में काम, मान लो, तो उसकी ब्रांच इंडिया में है, एक मान लो एक ब्रांच बेंगलोर में और एक ब्रांच कहीं में यूएसए में है, तो इंडिया की ब्रांच। ठीक है, तो वो उसकी सारी कमाई, जो प्रॉफिट हो रहा है विदेश में भी, वो सारा प्रॉफिट जीएनपी में काउंट होगा। ठीक है, तो जीएनपी का सीधा गणित यही है कि इंडिया के लोगों की कमाई, इंडियन के लोगों की कमाई इंडिया से भी है और फॉरेन से भी है। इंडिया के लोगों की कमाई, इंडियन के लोगों की कमाई फॉरेन से भी है और विदेश से भी है, उसको जीएनपी बोलेंगे। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, एनएनपी। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट का सीधा गणित यही है, जैसे अपन अकाउंट्स पढ़ते हैं तो परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस करते तो नेट आ जाता है, तो उसी तरह से क्या होगा जीएनपी में, क्या होगा इसमें एनएनपी में, क्या होगा कि जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जो अपन ने समझा कि इंडियन के लोगों की कमाई इंडिया से भी और फॉरेन कंट्री से भी है। यहाँ पे एक ब्रांच है, बेंगलोर में एक ब्रांच है और वही ब्रांच अपनी यूएसए में, तो अपन इंडिया से भी कमा रहे हैं और यूएसए से भी कमा रहे हैं, वहां की फॉरेन कमाई से भी कमा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? जैसे मैंने बताया ना एग्जांपल, परचेस में से परचेस रिटर्न मान लो माइनस कर दे तो नेट आ जाता है, नेट परचेस आ जाता है। उसी तरह से ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, देखो ग्रोस है जी से ग्रोस, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन मतलब जैसे कि अपन अपने 11 में पढ़ा होगा, अगर आर्ट्स वाले देख रहे हैं चैनल तो आर्ट्स वाले भी समझ जाए, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है घिसावट। अपन ने फैक्ट्री स्टेब्लिश करी है तो मशीन घिसती है, ठीक है, फर्नीचर वगैरह घिसता है, तो उसकी रिपेयरिंग का जो पैसा आता है वो इसमें से माइनस कर दो, तो नेट अपना नेट नेशनल प्रोडक्ट कितना हो गया? ठीक है, तो इट शोज द नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस सिटीजन ऑफ द कंट्री। ठीक है, इसी को ही बोलेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, और कोई क्यूरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये पार्ट थर्ड है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहो तो पूरे नोट्स बना लो और ट्रस्ट करो भाई, चैनल पे नया हूं, ऊपर पढ़ा रहा इतने साल से हूं, चैनल अब बना है पर पढ़ा इतने साल से रहा हूं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एमपी बोर्ड के आईएमपी क्वेश्चन है, फटाफट से नोट कर लो। ठीक है, और कोई क्यूरीज हो तो आप कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।